नमस्कार दोस्तों, मैं हूं करण और आप सुन रहे हैं द हॉन्टिंग फियर पर एक ऐसी हॉरर कहानी जो सिर्फ आपके कानों तक नहीं रुकेगी बल्कि धीरे धीरे आपके दिल और दिमाग में उतर जाएगी। दोस्तों, आपने अब तक बहुत सी डरावनी कहानियां सुनी होंगी, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि आज की कहानी आपको अंदर तक झकझोर कर रख देगी, क्योंकि यह कहानी है अंधविश्वास, मजबूरी और एक ऐसी गलती की जिसकी कीमत एक पूरे परिवार को चुकानी पड़ी। आज की कहानी है बिहार के एक छोटे से गांव बेलसर की, और अब इस कहानी को सुनते हैं इसके मुख्य किरदार रोशन की जुबानी। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम रोशन है और मैं बिहार के एक छोटे से गांव बेलसर का रहने वाला हूं। आज मेरी उम्र करीब 31 साल है, लेकिन जो कुछ मैं आपको बताने जा रहा हूं वो घटना आज से लगभग 14 साल पहले की है। उस वक्त मैं सिर्फ 17 साल का था। कहते हैं ना, जिंदगी एक पल में सब कुछ छीन लेती है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। सबसे पहले मेरी माँ की मौत हो गई। उस दिन के बाद घर की दीवारें भी सूनी सूनी सी लगने लगी थी। माँ की हंसी, उनकी डांट और उनका प्यार, सब कुछ जैसे हवा में घुल गया था। माँ के जाने के बाद मेरे पापा और दादी ने मुझे और मेरी छोटी बहन अनीता को संभाला। अनीता मुझसे करीब 2 साल छोटी थी। वो हर रात माँ को याद करके रोती थी और मैं उसे चुप कराने की कोशिश करता रहता था। लेकिन शायद किस्मत को हमारा यूं संभलना भी मंजूर नहीं था। एक दिन पापा के सीने में अचानक बहुत तेज दर्द उठा। हम कुछ समझ पाते उससे पहले ही पापा हमें हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। उस दिन मेरे अंदर कुछ टूट सा गया। मां के जाने का दुख हम अभी ठीक से सह भी नहीं पाए थे कि पापा का साया भी हमारे सिर से उठ गया। दादी के लिए यह सदमा बहुत बड़ा था। पापा की मौत के बाद उनकी मानसिक हालत बिगड़ने लगी। कभी वो अचानक चिल्लाने लगती, कभी बिना वजह रोने लगती और ज्यादातर वक्त पापा की फोटो से बातें करती रहती। कभी कहती, बेटा तू लौट आ, देख तेरे बच्चे कैसे रो रहे हैं। तो कभी आधी रात को उठकर घर के हर कोने में पापा को ढूंढने लगती। ये सब देखकर मेरा दिल अंदर से टूट जाता था। मैं खुद बहुत छोटा था, समझ नहीं पाता था कि क्या करूं। मेरी छोटी बहन हर रात रो रो कर एक ही सवाल पूछती, भैया पापा वापस कब आएंगे? और मेरे पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। कुछ दिनों बाद हमारी बुआ हमें संभालने के लिए गांव आ गई, लेकिन दादी की हालत दिन ब दिन और खराब होती जा रही थी। हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि उन्हें किसी अच्छे अस्पताल में दिखा सकें। यहीं से मेरे दिमाग में एक खतरनाक ख्याल ने जन्म लिया। मैं सोचने लगा, अगर पापा एक बार दादी से बात कर लें तो शायद दादी ठीक हो जाए। अगर पापा अनीता से बात कर लें तो शायद वो रोना बंद कर दे। मुझे पता था कि मरे हुए लोग वापस नहीं आते, लेकिन गांव में एक बात बहुत मशहूर थी। हमारे गांव के पास पहाड़ी के उस पार एक घना जंगल था और उसी जंगल के बीच एक पुराना उजड़ा हुआ डाकिनी का मंदिर था। लोग कहते थे वहां तांत्रिक आते हैं, काली शक्तियों की पूजा होती है और वहां मौजूद कठपुतलियों के जरिए मरे हुए लोगों की आत्माओं से बात की जा सकती है। यहां तक कि गांव के कुछ लोग दावा करते थे कि उन्होंने अपने मरे हुए रिश्तेदारों से बात भी की है। पहले मुझे में यह सब बकवास लगता था, लेकिन जब घर की हालत और खराब होती गई, दादी पागलों जैसी हरकतें करने लगी और मेरी बहन हर रोज रोती रही, तो मेरा दिमाग इन बातों पर धीरे धीरे यकीन करने लगा। मुझे लगने लगा शायद पापा से बात करना मुमकिन है। मैं सोचने लगा, अगर मैं उस मंदिर से एक कठपुतली ले आऊं तो शायद वही कठपुतली पापा की आत्मा को बुला ले। हर दिन यही ख्याल मेरे दिमाग में घूमता रहता, लेकिन हर रात डर के मारे मेरी रूह कांप जाती। जंगल, डाकिनी का मंदिर, काली शक्तियां, हिम्मत होती भी तो डर उसे तोड़ देता। मुझे नहीं पता था दोस्तों कि जिस दिन मैंने उस डर पर काबू पाया, उसी दिन मेरी जिंदगी का सबसे डरावना और खौफनाक अध्याय शुरू होने वाला था। क्योंकि उस मंदिर में मुझे जो मिला वो सिर्फ एक कठपुतली नहीं थी, वो था मौत का बुलावा। ऐसे में कई बार मेरे मन में ख्याल आया कि क्यों ना गांव में किसी से इस बारे में बात कर लूं। शायद कोई मुझे उस मंदिर के बारे में सही सही जानकारी दे दे। लेकिन अगले ही पल मुझे यह भी याद आ जाता कि गांव में उस जगह का नाम लेना भी किसी गुनाह से कम नहीं था। लोग
उस तरफ अपने बच्चों को भेजना तो दूर, उस मंदिर की ओर इशारा तक नहीं करते थे। अगर गलती से किसी की जुबान से उस मंदिर का नाम निकल भी जाता तो घर के बुजुर्ग तुरंत उसे डांट देते थे। गांव में एक ही बात मशहूर थी, उस मंदिर में जाना खुद मुसीबत को दावत देने जैसा है। लोग कहते थे कि वहां जरा सी भी गलती किसी बुरी आत्मा को आपके साथ बांध सकती है, और उसके बाद आपके साथ क्या होगा यह कोई सोच भी नहीं सकता। कोई बीमार पड़ जाता है तो कोई अचानक पागल हो जाता है, और कुछ लोग तो बिना किसी वजह एक दिन यूं ही मर भी जाते हैं। इन सब बातों को सुनकर पहले तो मैं डर जाता था, लेकिन उस वक्त मेरे घर की हालत ऐसी थी कि डर भी मेरे दर्द के सामने छोटा लगने लगा था। मैंने मन ही मन एक फैसला कर लिया था, चाहे जो हो जाए मुझे उस भूत मंदिर जाना ही है। और फिर एक रात मैंने वो कर दिखाया जिसकी मैंने खुद कभी कल्पना भी नहीं की थी। उस रात पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था। दादी को नींद की दवा दी जा चुकी थी। बुआ और अनीता थक कर सो चुकी थी। मैंने चुपचाप घर का दरवाजा खोला और हाथ में एक छोटी सी टॉर्च लेकर अंधेरे में बाहर निकल आया। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि लग रहा था आवाज पूरे गांव में गूंज रही होगी। जैसे जैसे मैं जंगल की तरफ बढ़ रहा था, चारों ओर सन्नाटा और गहरा होता जा रहा था। रात की ठंडी हवा मेरे कानों के पास अजीब सी सीटी बजा रही थी। कभी कभी झाड़ियों से कुछ सरसराने की आवाज आती तो मेरा दिल मुंह को आ जाता। मैं हर कदम पर पीछे मुड़कर देखता, लेकिन वहां सिर्फ अंधेरा ही होता। करीब आधे घंटे तक चलने के बाद मैं गांव की उस पहाड़ी को पार कर चुका था, और तभी दूर से ही वो जगह दिखाई देने लगी, भूत मंदिर। सच कहूं तो उसे देखकर ही मेरे पैर जम से गए। वो मंदिर पूरी तरह से खंडहर बन चुका था। दीवारों पर अजीब अजीब निशान बने हुए थे और छत से लटकी बेलें उसे और डरावना बना रही थीं। उसके सामने एक पुराना सड़ा गला सा लोहे का दरवाजा लगा हुआ था जो आधा टेढ़ा हो चुका था। उस वक्त मेरा मन कर रहा था कि वहीं से भागकर वापस चला जाऊं और कसम खा लूं कि दोबारा इस तरफ कभी नहीं आऊंगा। लेकिन मेरे दिमाग में दादी का चेहरा घूम गया। मेरी बहन की रोती हुई आंखें मेरे सामने आ गईं। मैंने अपने डर को किसी तरह निगला और धीरे धीरे मंदिर की तरफ बढ़ने लगा। कुछ पल मैं बस वहीं खड़ा रहा, कभी पीछे देखने लगता तो कभी उस दरवाजे को। फिर कांपते हाथों से मैंने उस दरवाजे को हल्के से धक्का दिया। कर्रर्र! दरवाजा तेज आवाज करता हुआ खुला। उसी पल मंदिर के अंदर से एक ठंडी तेज हवा का झोंका सीधे मेरे चेहरे से टकराया। मेरा शरीर अपने आप से हिल उठा, लेकिन अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। जैसे ही मैंने मंदिर के अंदर कदम रखा, मुझे एक अजीब सी घुटन महसूस होने लगी। हवा भारी थी और उसमें सड़ी हुई चीजों की अजीब सी बदबू भरी हुई थी। मैंने टॉर्च आगे की तरफ की और धीरे धीरे चलने लगा। अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे पीछे भी कोई चल रहा हो। कदमों की हल्की हल्की आवाज, मेरी सांसें तेज हो गईं। मैंने फौरन पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। कुछ सेकंड तक मैं वहीं खड़ा रहा और फिर खुद से बोला, कुछ नहीं है, यह बस मेरा डर है। लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था। मैं जैसे ही थोड़ा और आगे बढ़ा, मेरी टॉर्च की रोशनी सीधे एक विशाल मूर्ति पर पड़ी। उसे देखते ही मेरे हाथ से टॉर्च लगभग गिर ही गई। वो मूर्ति बहुत ही डरावनी थी। उसके दो बड़े बड़े नुकीले दांत ऐसे लग रहे थे जैसे अभी खून टपक पड़ेगा। लंबी लंबी जीभ बाहर की तरफ लटकी हुई थी और कान किसी जानवर की तरह असामान्य रूप से बड़े थे। लेकिन सबसे डरावनी थीं उसकी आंखें, ऐसी आंखें जिन्हें देखकर लगता था जैसे वो मुझे देख रही हों। उस पल मेरा पूरा शरीर थर थर कांप रहा था। मेरा दिमाग कुछ सेकंड के लिए जैसे काम करना ही बंद कर चुका था। तभी अचानक मेरे पीछे से तेज हवा का झोंका सीटी जैसी आवाज करता हुआ भाग गया। मैं घबराकर पीछे मुड़ा, लेकिन फिर भी मुझे कुछ नजर नहीं आया। मैंने खुद को तसल्ली देते हुए कहा, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। और फिर मेरी नजर मूर्ति के आसपास पड़ी चीजों पर पड़ी। वहां तंत्र मंत्र का ढेर सारा सामान था। जगह जगह जानवरों की हड्डियां और कंकाल पड़े हुए थे, मांस और शराब जैसे भोग के रूप में चढ़ाए गए हों। खाली शराब की बोतलें, जली हुई अगरबत्तियां
और मूर्ति के चारों तरफ काले धागों से एक अजीब सा घेरा बनाया गया था। वो सब देखकर मुझे एहसास हुआ कि यहां जो भी होता है वो बिल्कुल भी सामान्य नहीं है। फिर भी मैंने हिम्मत जुटाई। कांपती आवाज में मैं उस मूर्ति के सामने खड़ा होकर बोला, हे डाकिनी माता, मैंने सुना है कि यहां आने वाला हर इंसान अपने मरे हुए रिश्तेदारों से बात कर सकता है। और जैसे ही मेरे मुंह से ये शब्द निकले, मंदिर के अंदर की हवा अचानक और भी भारी हो गई। कांपती हुई आवाज में मैंने उस डरावनी मूर्ति की तरफ देखते हुए कहा, तो मुझे अपने पापा से बात करनी है, आप मेरी मदद कीजिए। मेरा इतना कहना ही था कि मंदिर के अंदर अचानक एक तेज हवा का झोंका उठा। ऐसा लगा जैसे किसी ने पूरे मंदिर में एक साथ सांस फूंकती हो। मेरे कानों में एक खिलखिलाती हुई हंसी गूंजने लगी। वो हंसी किसी आम इंसान की नहीं थी, वो बहुत भारी थी, खोखली थी और सीधे दिल को चीर देने वाली। उसे सुनते ही मेरा कलेजा जैसे मुंह को आ गया। मेरी सांसें तेज और बेतरतीब हो गईं। मैं घबराकर चारों तरफ देखने लगा, लेकिन वहां कोई नहीं था, ना कोई परछाई, ना कोई साया। मैं फिर से उस मूर्ति की तरफ देखने लगा। तभी मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरे कान के बिल्कुल पास कुछ फुसफुसाया हो। आवाज बहुत हल्की थी, इतनी कि शब्द साफ समझ में नहीं आए। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने फौरन पीछे मुड़कर देखा और उसी पल मुझे ऐसा लगा जैसे कोई औरत तेजी से मेरे पास से भागती हुई गुजर गई हो। मैं उसे देख नहीं पाया, लेकिन उसके घुंघरुओं की आवाज मुझे बिल्कुल साफ सुनाई दे रही थी। छन छन छन, वो आवाज पूरे मंदिर में गूंज रही थी। उस पल डर के साथ साथ मेरे मन में एक अजीब सा ख्याल आया। मैंने सोचा, शायद डाकिनी माता मेरी मदद करना चाहती हैं। शायद इसीलिए वो दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन अपनी मौजूदगी मुझे महसूस करा रही है। यह सोचकर मेरा डर थोड़ा सा कम हुआ। मैंने गहरी सांस ली और मंदिर में चारों तरफ देखने लगा। चारों ओर धूल और मिट्टी की मोटी परत जमी हुई थी। छत और दीवारों पर जगह जगह मकड़ी के जाले लटके हुए थे। पूरे मंदिर में एक अजीब सी सड़न भरी बदबू फैली हुई थी, ऐसी बदबू जिसमें सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। तभी मेरी नजर मंदिर के अंदर खड़े एक विशाल पेड़ पर पड़ी, बरगद का पेड़। उसी पल मुझे गांव वालों की बातें याद आ गईं। लोग कहते थे, उस बरगद की डालियों में जो कठपुतलियां लटकी होती हैं, उनके जरिए मरे हुए लोगों की आत्माओं से बात की जाती है। मेरे पैरों में अपने आप जान आ गई। मैं धीरे धीरे उस पेड़ की तरफ बढ़ा। जैसे जैसे मैं पास पहुंचता गया, वैसे वैसे मेरा दिल और जोर जोर से धड़कने लगा। जब मैं पेड़ के बिल्कुल पास पहुंचा, तो जो मैंने देखा, उसे देखकर मेरे शरीर की रूह तक कांप गया। उस बरगद की हर एक डाली पर अजीब अजीब तरह की कठपुतलियां लटकी हुई थीं। किसी का चेहरा बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा था, तो किसी की आंखें असामान्य रूप से बड़ी बनी हुई थीं। सबने काले रंग के कपड़े पहन रखे थे। कुछ कठपुतलियों के हाथ टूटे हुए थे, तो कुछ के पैर गायब थे। मैं बस उन्हें देखता ही जा रहा था। तभी अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे सामने लटकी एक कठपुतली की हरे रंग की आंखें अंधेरे में चमक उठी हों। मेरी सांस एक पल के लिए रुक सी गई। मैं डर के मारे पीछे हट गया, लेकिन अगले ही पल मुझे लगा, नहीं, ये बस मेरी आंखों का धोखा है। मैंने खुद को तसल्ली दी और थोड़ा संभला, लेकिन तभी जैसे ही मैंने दूसरी कठपुतली की तरफ देखा, मेरे कानों में एक अजीब सी रोने की आवाज गूंज उठी। वो रोना किसी बच्चे का भी नहीं था और ना ही किसी बूढ़े का। वो ऐसा रोना था जिसमें सदियां कैद हों। मैं फौरन पीछे मुड़ा, लेकिन फिर भी वहां कोई नहीं था। अब मैं घबराने लगा था। मेरी नजर हर एक कठपुतली पर टिकने लगी, जैसे मैं ये जानना चाहता हूं कि कौन सी कठपुतली मुझे देख रही है। और तभी अचानक किसी ने मेरे कंधे पर अपना हाथ रख दिया। मेरे मुंह से एक तेज चीख निकल गई। मैं पूरी तरह थर थर कांपने लगा। डर के मारे मेरी आंखें अपने आप बंद हो गईं। उसी पल मेरे कानों में एक भारी खौफनाक आवाज गूंजी, यहां क्या कर रहे हो? उस आवाज में गुस्सा भी था और कुछ ऐसा जो रूह तक उतर जाए। कांपते हुए मैंने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे अपनी आंखें खोली, और जो मैंने देखा वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था।
मेरे सामने एक तांत्रिक खड़ा हुआ था। वो देखने में ही बेहद डरावना था। उसने पूरी तरह से काले रंग के कपड़े पहन रखे थे। उसकी आंखों में इतना ज्यादा काजल लगा हुआ था कि उसकी आंखें सिर्फ सफेद और काली दिख रही थीं। गले में अजीब अजीब मालाएं थीं, कुछ हड्डियों की तो कुछ ऐसी जो छोटे छोटे निर्मुंडों जैसी लग रही थीं। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, ऐसी मुस्कान जो किसी इंसान की नहीं हो सकती। उसे देखकर मुझे पहली बार यह एहसास हुआ कि शायद मैं जिस मदद की तलाश में यहां आया था, वो मदद मेरे लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुकी है। मैं डर के मारे बस उस तांत्रिक को एकटक देखे जा रहा था। मेरे पैर जैसे जमीन में गड़ गए थे। तभी वो तांत्रिक और ज्यादा गुस्से में मेरी तरफ झुका और कड़कती हुई आवाज में बोला, यहां क्या कर रहे हो तुम? और क्यों आए हो इस जगह पर? उसकी आवाज मंदिर की दीवारों से टकराकर गूंज उठी। मैं डरते डरते कुछ बोलने की कोशिश करने लगा। मैं तो बस। लेकिन मेरी आवाज गले में ही अटक गई। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मेरी आवाज छीन ली हो। मेरे होंठ हिल रहे थे, लेकिन शब्द बाहर नहीं आ रहे थे। तभी वो तांत्रिक अचानक गुस्से में चिल्ला पड़ा, अभी और इसी वक्त यहां से निकल जाओ। अपने घर वापस जाओ और कभी पलट कर यहां मत आना। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थीं। वो दांत पीसते हुए बोला, अगर दोबारा इस जगह दिखाई दिए ना तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये कोई खेलने की जगह नहीं है, समझे तुम? उसकी आवाज इतनी डरावनी थी कि मेरा पूरा शरीर कांपने लगा। मैं अभी भी कुछ बोल नहीं पा रहा था, तो उसने फिर से और ऊंची आवाज में चिल्लाकर कहा, सुनाई नहीं दिया मैंने क्या बोला? बस इतना सुनते ही मेरे अंदर कुछ टूट सा गया। मैं पलटा और बिना पीछे देखे पूरी ताकत से मंदिर के बाहर की तरफ भागने लगा। मेरे पैरों की आवाज खुद मुझे डराने लगी थी। जैसे ही मैं मंदिर के दरवाजे से बाहर निकला, मेरे अंदर एक अजीब सी हिम्मत आई और मैंने एक बार पीछे मुड़कर देखा। वो तांत्रिक अब भी वहीं खड़ा था। उसकी आंखें गुस्से से सीधे मुझ पर जमी हुई थीं। वो मुझे ऐसे देख रहा था जैसे मेरे अंदर तक झांक रहा हो। ये देखकर मेरे पैरों में और जोर आ गया। मैं बिना रुके भागता रहा। जंगल, झाड़ियां, पत्थर, सब कुछ पीछे छूटता चला गया। मैं तब तक भागता रहा जब तक उस पहाड़ी को पार करके अपने गांव की सीमा में नहीं आ गया। उस वक्त मेरी सांसें बुरी तरह फूल चुकी थीं। पसीना पूरे शरीर से टपक रहा था, लेकिन डर, वो अब भी मेरे अंदर जिंदा था। किसी तरह मैं चुपचाप अपने घर पहुंचा। भगवान का शुक्र था कि घर में किसी की नींद नहीं खुली। मैं दबे पांव अपने कमरे में घुसा और दरवाजा धीरे से बंद कर लिया। कमरे में पहुंचते ही मुझे थोड़ी तसल्ली तो मिली, लेकिन तभी मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी पैदा होने लगी। बार बार मेरा दिल कर रहा था कि मैं वापस उसी मंदिर की तरफ चला जाऊं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अनदेखी शक्ति मुझे वहां बुला रही हो, खींच रही हो। लेकिन जैसे ही उस तांत्रिक का डरावना चेहरा मेरी आंखों के सामने आता, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते। मैं डर के मारे खाट पर आकर लेट गया, लेकिन नींद, वो तो मेरी आंखों से कोसों दूर थी। मैंने मोबाइल देखा। रात के 2:46 हो चुके थे। मैं आंखें बंद करके सोने की कोशिश करता, लेकिन दिमाग में वही मंदिर, वही कठपुतलियां, वही तांत्रिक और वो हंसी बार बार घूमने लगती। पता नहीं कब मेरी आंख लग गई और फिर मैं गहरी नींद में डूब गया। धीरे धीरे बाकी की रात भी गुजर गई। सुबह जब मैं देर तक नहीं उठा तो मेरी बुआ मुझे जगाने आई। रोशन, उठ जा बेटा। उनकी आवाज सुनते ही मैं हड़बड़ा कर उठ बैठा और घबराकर चारों तरफ देखने लगा। रात की सारी बातें एक साथ दिमाग में ताजा हो गईं। मेरी हालत देखकर बुआ ने पूछा, क्या हुआ, ठीक तो है ना? मैं जल्दी से बोला, कुछ नहीं बुआ, और बात को टालते हुए नहाने के लिए बाहर चला गया। बुआ ने भी ज्यादा सवाल नहीं किए। नहा धोकर मैंने खाना खाया और स्कूल के लिए निकल गया। लेकिन उस दिन किताबों में मेरा मन एक पल के लिए भी नहीं लगा। ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। मेरे दिमाग में बस वही रात घूम रही थी। शाम को जब मैं स्कूल से लौटकर घर आया तो जो मैंने देखा उसने मेरा दिल और तोड़ दिया। मेरी दादी पापा का नाम लेकर जोर जोर से चिल्ला रही थीं, रो रही थीं।
उनकी फोटो से बात करने की कोशिश कर रही थी। मेरी छोटी बहन उनके पास बैठकर रोए जा रही थी और मेरी बुआ दोनों को किसी तरह संभालने की कोशिश कर रही थी। वो दृश्य देखकर मेरी आंखें भर आईं। मैं चुपचाप अपने कमरे में आकर खाट पर बैठ गया। मेरे दिमाग में दो ही बातें लगातार चल रही थी। एक तरफ मेरा टूटा हुआ परिवार और दूसरी तरफ वो डाकिनी का मंदिर। और उसी वक्त मेरे अंदर एक खतरनाक फैसला पक्का हो गया। मैंने मन ही मन कहा, चाहे जो हो जाए मैं उस मंदिर में फिर से जाऊंगा और फेक इस बार कोई ना कोई कठपुतली अपने साथ लेकर आऊंगा जिससे मैं अपने पापा से बात कर सकूं। लेकिन साथ ही एक डर भी था, अगर वो तांत्रिक वहीं रहता है तो उसके होते हुए मैं कुछ कर भी पाऊंगा या नहीं। इन सवालों के बीच मुझे नहीं पता था कि जो फैसला मैंने लिया है वो मुझे डर से भी आगे एक ऐसी जगह ले जाने वाला है जहां से वापसी आसान नहीं होती। ये सब सोचते सोचते मेरा सिर भारी होने लगा था। क्या करूं, कैसे करूं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। शाम ढल चुकी थी। घर में रोज की तरह चूल्हे की आग जली, खाना बना और हम सब ने एक साथ बैठकर खाना खाया। लेकिन मेरा मन थाली में रखे खाने से कहीं बहुत दूर था। खाना खत्म होने के बाद मैं चुपचाप अपने कमरे में चला आया। खाट पर लेटते ही आंखें बंद कर लीं, लेकिन दिमाग लगातार उसी मंदिर में भटक रहा था। अब दोबारा उस मंदिर की तरफ जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। बार बार यही ख्याल आता, अगर उस तांत्रिक को मेरे बारे में पता चल गया तो वो मुझे जान से भी मार सकता है। मैंने अपने कुछ दोस्तों से सुना भी था कि ऐसे तांत्रिक लोग बहुत खतरनाक होते हैं, ना डरते हैं, ना डराने में कोई कसर छोड़ते हैं। इन सब ख्यालों में धीरे धीरे वो रात भी बीत गई। मैं ठीक से सो भी नहीं पाया था। अब तो हालत ये हो गई थी कि दिन हो या रात मेरे दिमाग में बस वही दृश्य घूमते रहते थे। कभी वो मंदिर, कभी कठपुतलियां, कभी तांत्रिक की आंखें। मुझे यूं हमेशा परेशान देखकर मेरी बुआ को लगता था कि मैं दादी की बिगड़ती हालत और बहन की तकलीफ की वजह से टूट रहा हूं। लेकिन मैं उन्हें कैसे बताता कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। ऐसे ही एक दिन नहीं बल्कि पूरे 2 दिन यूं ही निकल गए। लेकिन एक पल के लिए भी वो बातें मेरे मन से दूर नहीं हुई। और फिर तीसरी रात मैंने हिम्मत जुटाई। घर के सभी लोग गहरी नींद में डूब चुके थे। मैं दबे पांव बाहर निकला और बिना कोई आवाज किए घर का दरवाजा धीरे से बंद कर दिया। उस रात मेरे कदम पहले से कहीं तेज थे। मैं चाहता था कि जल्दी से जल्दी उस मंदिर तक पहुंच जाऊं। पिछली बार जब पहली बार गया था तो हर कदम पर डर लगता था, लेकिन इस बार डर कम था क्योंकि अब मेरे अंदर एक जिद बैठ चुकी थी। चाहे जो हो जाए मुझे उस तांत्रिक की आंखों में धूल झोंक कर एक कठपुतली अपने साथ लेकर ही आनी है। जैसे जैसे मैं मंदिर के करीब पहुंच रहा था मेरी सांसें फिर से भारी होने लगी। लेकिन मैंने खुद से कहा, अब पीछे नहीं हटना है। मंदिर के पास पहुंचकर मैंने बहुत धीरे से उस दरवाजे को खोला। इस बार मैंने पूरी कोशिश की कि दरवाजे से कोई आवाज ना आए। मैं अंदर घुसा और दबे कदमों से आगे बढ़ने लगा। मेरी आंखें चारों तरफ घूम रही थीं, कहीं वो तांत्रिक नजर ना आ जाए। पूरा मंदिर खामोश था, इतनी खामोशी कि अपने दिल की धड़कन साफ सुनाई दे रही थी। जब मुझे कहीं भी कोई नहीं दिखा तो मैं अचानक दौड़ता हुआ सीधे बरगद के पेड़ की तरफ बढ़ गया। लेकिन तभी कदमों की आहट, मेरे कानों में एकदम साफ आवाज पड़ी। मेरा दिल जोर से धक से हुआ। मैं फौरन बरगद के पेड़ की ओट में छुप गया और सांस रोक कर देखने लगा। कुछ ही पलों में मैंने देखा वो तांत्रिक मंदिर के अंदर इधर उधर घूम रहा था। उसका साया दीवारों पर अजीब तरह से हिल रहा था। उसे देखकर मेरा पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। मैं मन ही मन बोला, अगर इसने मुझे देख लिया तो आज मैं यहां से जिंदा नहीं जाऊंगा। लेकिन कुछ देर मंदिर में घूमने के बाद वो तांत्रिक मंदिर के पीछे बने एक छोटे से कमरे में चला गया। उसके जाते ही मेरी सांस थोड़ी सामान्य हुई, लेकिन डर अब भी मेरे सीने में बैठा था। मैं ये सोचकर सहमा हुआ था कि कहीं वो अचानक वापस ना आ जाए। शायद ये मेरी अच्छी किस्मत थी या फिर मेरी सबसे बड़ी बदकिस्मती कि उस तांत्रिक की नजर ना तो मुझ पर पड़ी और ना ही उस खुले हुए दरवाजे पर जिसे मैं जल्दबाजी में खुला छोड़ आया था। कुछ देर तक जब वो वापस नहीं आया तो मुझे लगा शायद वो अब सो चुका है।
मैंने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे कठपुतलियों की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही मैंने उन कठपुतलियों को देखा, मेरे कानों में अचानक कभी रोने तो कभी हंसने की आवाजें गूंजने लगीं। एक साथ कई आवाजें, किसी बच्चे की, किसी औरत की और किसी बूढ़े की। मेरा सिर चक्कर आने लगा। मैं डरते हुए चारों तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी दिखाई नहीं दिया। मैंने खुद को समझाते हुए सोचा, यह बस मेरे मन का भ्रम है, कुछ नहीं है। मैंने एक पल भी और रुकना ठीक नहीं समझा। जल्दी जल्दी मैंने एक कठपुतली बरगद की डाली से खोली और उसे अपने हाथ में मजबूती से पकड़ लिया। वो कठपुतली ठंडी थी, इतनी ठंडी कि जैसे बर्फ हो। मेरा दिल और जोर से धड़कने लगा। मैं बिना समय गंवाए मंदिर से भागता हुआ बाहर निकला। इस बार मैंने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मुझे बस जल्दी से जल्दी घर पहुंचना था। पूरे रास्ते मेरे दिमाग में एक ही डर घूमता रहा, कहीं उस तांत्रिक को मेरे बारे में कुछ पता न चल जाए। मैं तब तक भागता रहा जब तक पहाड़ी से उतरकर अपने गांव की गलियों में नहीं आ गया। लेकिन मुझे नहीं पता था कि जिस चीज को मैं अपने साथ लेकर आया हूं, वो सिर्फ एक कठपुतली नहीं थी। वो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा श्राप बनने वाली थी। अब मैंने उस कठपुतली की तरफ गौर से देखा और अपने आप से ही बुदबुदाया, शायद अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये सोचकर मैं जल्दी जल्दी घर की तरफ बढ़ा। घर पहुंचते ही मैंने उस कठपुतली को अपने कपड़ों के अंदर अच्छी तरह छुपा लिया, ताकि किसी को शक तक ना हो। उस वक्त मेरा शरीर पूरी तरह थक चुका था। भागते भागते पैरों में कई जगह खरोंचें लग गई थीं। सांस भी तेज चल रही थी, लेकिन दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, पापा से बात करने की। मैं खाट पर लेट तो गया, लेकिन नींद आंखों से कोसों दूर थी। दिल बार बार तेज धड़कने लगता और कान किसी आहट को पकड़ने की कोशिश करते रहते। कुछ देर बाद मुझे लगा कि अभी बात करने का यही सही वक्त है। अगर अब भी नहीं किया तो शायद हिम्मत ही टूट जाए। मैं धीरे से उठकर कमरे से बाहर झांका। पूरा घर गहरी नींद में डूबा हुआ था। दादी, बुआ और मेरी बहन दूसरे कमरे में साथ सो रही थी। किसी के हिलने डुलने की आवाज तक नहीं आ रही थी। जब मुझे पूरा यकीन हो गया कि सब सो रहे हैं, तब मैंने अपने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। मैं अकेला ही उस कमरे में रहता था। पढ़ाई का बहाना बनाकर मैं कुछ दिनों से अलग कमरे में सोने लगा था, लेकिन आज उस अकेलेपन का एहसास कुछ ज्यादा ही डरावना लग रहा था। मैं खाट पर बैठा और कांपते हाथों से कपड़ों में छुपाई हुई कठपुतली निकाल ली। जैसे ही मेरी नजर उस पर पड़ी, मेरे दिल की धड़कन और तेज हो गई। उसकी आंखें अंधेरे में अजीब सी लग रही थीं, मानो मुझे ही घूर रही हूं। कुछ पल के लिए मुझे ऐसा लगा जैसे उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई हो। मैं चौंक गया, लेकिन अगले ही पल खुद को समझाया, नहीं, यह सब मेरे दिमाग का वहम है। मैं हिम्मत जुटाकर बोला, अगर सच में तुम्हारे अंदर कोई शक्ति है तो मेरी मदद करो। मुझे मेरे पापा से बात करवानी है। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि दादी और मेरी बहन किस हाल में है। मैं उनकी तकलीफ नहीं देख सकता। मैं लगातार उसे बातें करता रहा, जैसे कोई जिंदा इंसान सामने बैठा हो। आप बोलती क्यों नहीं? क्या सच में आपके अंदर कोई काली शक्ति है? अगर है तो मुझे क्यों महसूस नहीं हो रही? लेकिन कठपुतली बिल्कुल शांत थी। न कोई हलचल, न कोई आवाज। गुस्से और मायूसी में मैंने उसे एक तरफ पटकते हुए कहा, सब झूठ है, लोग बस डर फैलाते हैं, ये सब मन का भ्रम है। इतना कहना ही था कि अचानक धड़ाम, मेरे कमरे की खिड़की जोर की आवाज के साथ खुल गई। तेज हवा का झोंका अंदर घुस आया। पर्दे फड़फड़ाने लगे और कमरे में अजीब सी सनसनाहट फैल गई। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तभी बाहर से बुआ की आवाज आई, बेटा, मौसम खराब हो रहा है, कभी भी बारिश आ सकती है, खिड़की बंद कर लो वरना पानी भर जाएगा। मैं हड़बड़ा कर बोला, जी बुआ। बुआ के कदमों की आवाज दूर होती चली गई। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन जैसे ही मैं खिड़की की तरफ बढ़ा, मेरे कानों में घुंघरुओं की हल्की सी छन छन सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे कोई औरत कमरे में धीरे धीरे चल रही हो। मैं ठिठक गया। डरते डरते चारों तरफ देखा, लेकिन कमरा खाली था। शायद हवा की आवाज होगी, मैंने खुद को समझाया। जैसे ही मैंने खिड़की बंद की, मुझे साफ महसूस हुआ कि मेरे ठीक पीछे कोई खड़ा है। किसी के सांस लेने की आवाज,
कांच की चूड़ियों की हल्की खनक। मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने झट से पलट कर देखा, लेकिन वहां भी कोई नहीं था। अब मेरा दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब सच है या फिर डर की वजह से मेरा दिमाग खेल कर रहा है। तभी मेरी नजर खाट पर पड़ी और मेरा दिल जैसे रुक ही गया। वह कठपुतली खाट के बीचों बीच पड़ी हुई थी, जबकि मुझे पूरा याद था कि मैंने उसे तकिए के नीचे रखा था। ये यहां कैसे आ गई? मेरे मुंह से बस यही निकला। मैंने खुद को फिर समझाया, शायद भूल गया होगा, थकान की वजह से। लेकिन दिल इस बात को मानने को तैयार नहीं था। डरते हाथों से मैंने कठपुतली उठाई और अलमारी में अपने कपड़ों के अंदर और गहराई में छुपा दी। फिर जल्दी से खाट पर लेट गया और चादर ओढ़ ली, जैसे चादर मुझे किसी अनदेखी चीज से बचा लेगी। थकान इतनी ज्यादा थी कि कुछ ही देर में आंखें बंद होने लगी, लेकिन तभी मुझे महसूस हुआ कोई मेरे चेहरे के बहुत पास झुका हुआ है। मैंने झट से आंखें खोली, कमरा खाली। मैं फिर आंखें बंद करने लगा, तभी मेरे कानों में किसी की फुसफुसाहट गूंजने लगी। कोई कुछ कह रहा था, लेकिन शब्द साफ नहीं थे। बस एक ठंडी सी सांस और कानों में गूंजती अजीब सी आवाज, लेकिन आवाज साफ साफ सुनाई दे रही थी। ऐसे में डर के मारे मैंने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और जैसे ही कमरे में नजर डाली, मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। वह कठपुतली जो कुछ देर पहले मैंने अलमारी में अपने कपड़ों के अंदर छुपा कर रखी थी, वह मेरी खाट पर बिल्कुल मेरे पास बैठी हुई थी। उसका चेहरा मेरी तरफ झुका हुआ था, मानो वह मुझे घूर रही हो। अंधेरे में उसकी हरे रंग की आंखें अजीब तरह से चमक रही थीं, जैसे वे जिंदा हों। उस पल मेरा दिल इतनी तेज धड़कने लगा कि मुझे लगा अब यह बाहर ही निकल आएगा। मैं डर के मारे हिल तक नहीं पा रहा था। कुछ सेकंड बाद हिम्मत करके मैंने कांपते हाथों से उस कठपुतली को उठाया। जैसे ही उसे छुआ, मुझे एहसास हुआ कि वह बिल्कुल सामान्य थी, न ठंडी, न गर्म, न किसी तरह की हलचल। लेकिन मेरे दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, मैंने तो इसे कपड़ों में छुपा कर रखा था, फिर यह यहां कैसे आ गई? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए धीरे से कहा, अगर तुम्हारे अंदर सच में कोई काली शक्ति है तो मुझे उसका एहसास कराओ, मुझे यकीन दिलाओ। मैं अभी यह कह ही रहा था कि तभी कमरे के बाहर से मुझे अपनी दादी और बुआ की आवाजें सुनाई दी। शायद बारिश की आशंका में वे बाहर रखा सामान अंदर कर रही थीं। ये सुनकर मेरा दिल और जोर से धड़कने लगा। अगर वे कमरे में आ गईं और यह कठपुतली देख ली तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। मैंने घबराकर तुरंत कठपुतली को उठाया और फिर से अपने कपड़ों में छुपा दिया। उसके बाद खाट पर लेटकर आंखें बंद कर लीं, जैसे मैं गहरी नींद में हूं। लेकिन नींद कहां आने वाली थी। दिमाग में बार बार वही सवाल घूम रहा था, क्या सच में इसके अंदर कोई काली शक्ति है या फिर यह सब मेरे डर का वहम है? इन्हीं उलझी हुई सोचों के बीच कब आंख लग गई मुझे खुद पता नहीं चला। सुबह आंख खुली तो सूरज काफी ऊपर आ चुका था। मैं जल्दी जल्दी नहा धोकर स्कूल के लिए तैयार होने लगा। मन कर रहा था कि एक बार फिर उस कठपुतली को देखूं, लेकिन डर था कि अगर किसी की नजर पड़ गई तो बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। नाश्ता करते वक्त मेरी बुआ की नजर अचानक मेरे पैरों पर पड़ी। उन्होंने पास आकर पूछा, अरे बेटा, ये तुम्हारे पैरों में चोट के निशान कैसे हैं? मैं हड़बड़ाकर बोला, कुछ नहीं बुआ, कल खेलते वक्त लग गई थी। वह कुछ और पूछने ही वाली थी कि मैं जल्दी से बैग उठाकर बाहर निकल गया। मन ही मन यही दुआ कर रहा था कि घर में किसी को मेरे बारे में कुछ पता न चले। स्कूल में पूरा दिन जैसे तैसे निकल गया। किताबें सामने थीं, लेकिन दिमाग कहीं और ही भटक रहा था। मुझे बस एक ही जल्दी थी, घर पहुंचने की। शाम को जब मैं घर लौटा तो वहीं रोज का दृश्य सामने था। दादी फिर से पापा का नाम लेकर रो रही थी। उनकी आवाज सुनकर मेरा कलेजा मुंह को आ गया। मन ही मन मैंने कहा, पापा वापस तो नहीं आ सकते दादी, लेकिन अगर आपकी आवाज वो सुन सकें तो शायद आपको सुकून मिल जाए। ये सोचकर मैं चुपचाप अपने कमरे में चला गया। घर के कामों में बुआ की मदद की, खाना खाया और फिर बहाना बनाकर अपने कमरे में आ गया। दरवाजा अंदर से अच्छी तरह बंद कर लिया। अब मैं अकेला था और वह कठपुतली भी। मैंने उसे अपने हाथ में लेकर खाट पर बैठते हुए कहा,
अगर तुम्हारे अंदर सच में कोई काली शक्ति है तो अब मुझे सबूत चाहिए। मुझे दिखाओ कि तुम साधारण खिलौना नहीं हो। मैं बार बार यही बात दोहराता रहा और तभी अचानक मेरे कमरे में तेज तेज हवाएं चलने लगीं, जबकि खिड़की पूरी तरह बंद थी। कुछ देर पहले मैं बाहर से आया था, तब मौसम बिल्कुल साफ था। फिर भी पूरा कमरा जैसे किसी अदृश्य तूफान की गिरफ्त में आ गया। मेरे रोंगटे खड़े हो गए, चादर फड़फड़ाने लगी, पर्दे हिलने लगे और हवा के साथ किसी के हंसने जैसी धीमी सी आवाज मेरे कानों में गूंजने लगी। मैं अभी चारों तरफ नजरें घुमा ही रहा था कि अचानक सामने वाली दीवार पर कुछ उभरता हुआ दिखाई देने लगा। पहले वह बस धुंधली सी परछाई थी, जैसे नमी के कारण दीवार पर कुछ बन गया हो, लेकिन धीरे धीरे वह परछाई साफ होने तुने लगी। मेरी सांसें रुक गईं। दीवार पर खून से लिखा हुआ था, मैं यही हूं। यह पढ़ते ही एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे मेरा कलेजा मुंह तक आ गया हो। दिल इतनी जोर से धड़कने लगा कि उसके थपेड़े मेरे कानों में सुनाई देने लगे। तभी अचानक एक भयानक और विकृत हंसी मेरे कानों में गूंजी। मैं घबराकर पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह हंसी अब सिर्फ एक दिशा से नहीं, बल्कि पूरे कमरे में चारों तरफ गूंज रही थी। कभी दाईं तरफ से, कभी बाईं तरफ से, कभी मेरे बिल्कुल पास से। उसी पल मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे सामने से कोई औरत भागती हुई निकली हो। उसके पैरों के घुंघरू इतनी तेज आवाज में बजे कि मेरे कान सुन्न हो गए। मैंने आगे देखा तो वहां कोई नहीं था, और जैसे ही पीछे देखने की कोशिश की, लगा कि मेरे पीछे कोई खड़ी है। कमरे में एक साथ हंसने, रोने, चीखने और घुंघरुओं की आवाजें गूंजने लगीं। कुछ ही सेकंड में मेरा दिमाग जैसे काम करना बंद कर चुका था। मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि क्या असली है और क्या भ्रम। तभी मेरे हाथ में पकड़ी हुई वह कठपुतली अचानक झटके से उछलकर नीचे जमीन पर गिर गई। मैंने कांपते हुए उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों से तेज हरे रंग की रोशनी निकलने लगी थी, और देखते ही देखते वह कठपुतली काले धुएं में बदलने लगी। वह धुआं फर्श से उठकर पूरे कमरे में फैल गया। वह धुआं जिंदा लग रहा था, मेरे चारों तरफ घूमता, लिपटता, सांसों के साथ अंदर घुसने की कोशिश करता हुआ। मैं तो बस पत्थर बना खड़ा था। सोचने समझने की शक्ति जैसे मुझसे छिन चुकी थी। और तभी ठक 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 मेरे कमरे के दरवाजे पर जोर जोर से खटखटाने की आवाज आई। उस एक आवाज के साथ ही कमरे में फैला सारा धुआं गायब हो गया। हंसी, रोना, चीख, सब कुछ एक पल में शांत हो गया। कमरा बिल्कुल सामान्य लग रहा था, जैसे यहां कुछ हुआ ही ना हो। मैं कभी दरवाजे की तरफ देख रहा था, कभी कमरे के कोनों की तरफ, लेकिन कुछ भी अजीब नजर नहीं आ रहा था। फिर से दरवाजा खटखटाया गया। मैं लड़खड़ाते कदमों से दरवाजे तक पहुंचा और धीरे से उसे खोला। सामने मेरी दादी खड़ी थी। वह पापा का नाम लेकर बुदबुदा रही थी। मेरा बेटा यहां है ना यहां? उनकी आंखों में उम्मीद और पागलपन दोनों झलक रहे थे। मैं कुछ बोल पाता उससे पहले ही मेरी बुआ वहां आ गई। उन्होंने मेरी तरफ एक नजर डाली और दादी का हाथ पकड़ते हुए बोली, चलो अम्मा, बेटा अपनी पढ़ाई कर रहा है, उसे परेशान मत करो। वे दोनों चली गईं। मैं उन्हें जाते हुए देखता रहा, कुछ कह नहीं पाया। मेरे शरीर में अब भी डर की कंपी दौड़ रही थी। कुछ देर बाद मैंने खुद को समझाया, अगर ऐसे डरता रहा तो कुछ नहीं होगा, मुझे हिम्मत रखनी होगी। यह सोचकर मैं वापस कमरे में लौटा और दरवाजा बंद कर लिया। मैं खाट की तरफ बढ़ा ही था कि अचानक किसी चीज से ठोकर लगी। मैं लड़खड़ाकर फर्श पर गिरते गिरते बचा। मैंने नीचे देखा और मेरी रूह कांप गई। फर्श पर एक अजीब सी औरत थी। उसके लंबे काले बाल चेहरे पर बिखरे हुए थे। वह जमीन पर रेंगती हुई मेरे पैर को कसकर पकड़े हुए थी। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। हिम्मत जुटाकर मैं कांपती आवाज में बोला, कौन हो तुम? वह औरत धीरे धीरे अपना चेहरा ऊपर उठाने लगी। उसका चेहरा पूरी तरह सफेद था, जैसे खून का एक कतरा भी बाकी ना हो। उसकी आंखों की पुतलियां लाल थीं और उनसे खून की धारें बह रही थीं। वह मुझे घूरते हुए मुस्कुराई। उसके मुंह से खून टपकने लगा। मैं चीख भी नहीं पा रहा था। मेरे गले से आवाज निकलना जैसे बंद हो चुका था, और उसी डरावनी मुस्कान के साथ उसने धीरे धीरे मेरे कानों के पास आकर कुछ फुसफुसाया।
तभी वो औरत पलक झपकते ही मेरे सामने खड़ी हो गई। मैं कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसका शरीर असामान्य तरीके से लंबा होने लगा। उसकी गर्दन खिंचती चली गई, हाथ पैर बढ़ते चले गए और कुछ ही पलों में वह इंसान जैसी नहीं रही। अब वह पूरी तरह से हड्डियों का एक डरावना कंकाल बन चुकी थी। उसका पूरा शरीर सफेद था। ऐसा लग रहा था जैसे उन हड्डियों पर कभी मांस रहा ही ना हो। आंखों से गाढ़ा खून बह रहा था जो उसकी ठोड़ी से टपकता हुआ जमीन पर गिर रहा था, और उसके 2 दांत वे इतने लंबे और नुकीले थे कि जैसे किसी जंगली जानवर के हों। सच कहूं तो उस वक्त जो मेरे सामने खड़ी थी वह कोई जिंदा औरत नहीं थी। वह एक चुड़ैल, एक डायन थी। इतनी भयानक कि शब्दों में बयान करना मुश्किल है। वह पहले कुछ सेकंड तक बस मुझे घूरती रही, बिना पलक झपकाए। फिर अचानक उसने सिर पीछे की तरफ झुकाया और जोर जोर से हंसने लगी। वह हंसी ऐसी थी जैसे कोई लोहे को चीर रहा हो। उस हंसी को सुनते ही मेरी रूह कांप गई। मेरे पैरों में जान ही नहीं बची थी। ऐसा लग रहा था जैसे दिल सीने से बाहर निकल आएगा। तभी उसने मेरी तरफ अपना हाथ बढ़ाया। उसका हाथ हड्डियों का ढांचा था, लेकिन वह धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रहा था। बस यही वो पल था। मैं डर के मारे चीखता चिल्लाता हुआ कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर भागा। भागते भागते मेरे पैर लड़खड़ा गए और मैं जमीन पर गिर पड़ा। मेरी चीखें सुनकर मेरी बुआ दौड़ती हुई आई। क्या हुआ बेटा? उन्होंने मुझे संभालते हुए पूछा, लेकिन मैं कुछ भी बोल नहीं पा रहा था। मैं बार बार अपने कमरे की तरफ देख रहा था, जहां अब सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था। वहां न कोई चुड़ैल थी, न कंकाल, कुछ भी नहीं। लेकिन उसके बावजूद उस भयानक हंसी की आवाज अब भी मेरे कानों में गूंज रही थी। मेरी हालत देखकर बुआ घबरा गई। उन्होंने मुझसे बार बार पूछा, लेकिन जैसे ही मैं बोलने की कोशिश करता, ऐसा लगता जैसे किसी ने मेरा गला कसकर पकड़ लिया हो। मैं चाहता भी था तो एक शब्द नहीं निकाल पा रहा था। बुआ को लगा शायद मैं बहुत ज्यादा डर गया हूं। उन्होंने प्यार से मेरा हाथ पकड़ा और बोली, कोई बात नहीं बेटा, आज हमारे साथ ही सो जाओ, अकेले में डर लगता होगा। मैंने बस सिर हिला दिया। वह मुझे अपने कमरे में ले गई। कमरा छोटा था, इसलिए हम सब लोगों ने नीचे फर्श पर ही बिस्तर लगाया। दादी, बुआ और मेरी बहन सब वहीं लेट गए। मैं भी लेट तो गया, लेकिन मेरा शरीर अब भी कांप रहा था। बुआ ने मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, कुछ नहीं है बेटा, सो जाओ। मैंने आंखें बंद कर लीं, लेकिन जैसे ही आंखें बंद करता, मुझे महसूस होता जैसे किसी ने मेरा गला दबा दिया हो। कभी किसी की भयानक हंसी सुनाई देती, कभी किसी के पास खड़े होने का एहसास होता। डर के मारे मैं बार बार आंखें खोल लेता। कुछ ही देर में बुआ और बाकी घर वाले सो गए, लेकिन मेरी आंखों से नींद कोसों दूर थी। एक एक पल काटना मुश्किल हो रहा था। अब मुझे पूरी तरह एहसास हो चुका था कि भूत मंदिर जाकर और उस कठपुतली को घर लाकर मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी थी। लेकिन अब क्या कर सकता था? हर पल एक अनजाना डर मेरे सीने में बैठा हुआ था। कहीं यह काली शक्ति मेरी जान न ले ले, कहीं ये सब यहीं खत्म ना हो जाए। अब मुझे गांव वालों की बातें याद आने लगी। मेरी दादी की चेतावनियां कि उस मंदिर के पास जाना मौत को बुलाने जैसा है। काश मैंने उनकी बात मान ली होती, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल कर दी थी और अब उसकी कीमत मुझे चुकानी ही थी। तभी अचानक मेरी नजर उस कमरे की खिड़की की तरफ गई, और जो मैंने देखा वह मेरी रूह तक को हिला देने वाला था। खिड़की के बाहर वही डरावनी औरत खड़ी थी। वह बिल्कुल स्थिर थी, बिना हिले डुले, बस अजीब तरीके से मुस्कुराते हुए मुझे घूर रही थी। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं और ऐसा लग रहा था जैसे वह मेरी आत्मा तक को देख रही हो। उस पल मुझे ऐसा लगा जैसे मैं अभी बेहोश हो जाऊंगा, लेकिन बेहोश भी नहीं हो पा रहा था। शरीर सुन्न पड़ चुका था, आवाज गले में अटक गई थी। तभी मुझे नींद में मेरी दादी की बड़बड़ाने की आवाज सुनाई दी। मैंने घबराकर उनकी तरफ देखा। वह मेरे बिल्कुल पास सोई हुई थी। मैंने कांपते हाथों से उनका हाथ पकड़ लिया, जैसे वही मेरा आखिरी सहारा हो। अपने आप को हिम्मत देते हुए मैंने आंखें बंद कर ली। कुछ पलों बाद न कोई हंसी, न कोई घुंघरू, न कोई ठंडा झोंका। धीरे धीरे डर कम होने लगा और कुछ ही देर में मैं
नींद में डूब गया। लेकिन डर मुझे चैन से सोने कहां देने वाला था। आधी रात का वक्त था। अचानक मेरे कानों में किसी के रोने की भयानक आवाज गूंजने लगी। नींद में होने की वजह से पहले तो मैंने उसे नजरअंदाज किया, लेकिन वह आवाज लगातार तेज होती चली गई। हड़बड़ाकर मेरी नींद खुल गई। मैंने डरते डरते कमरे में नजर घुमाई। कमरे के कोने में मेरी तरफ पीठ किए हुए वही डरावनी औरत बैठी हुई रो रही थी। मेरे शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। मैं कुछ बोल पाता उससे पहले ही उसने धीरे धीरे अपना सिर घुमाया और मुझे घूर कर देखने लगी। मैं थर थर कांपने लगा। वह औरत अजीब तरीके से मुस्कुराई और पल भर में हवा में लहराने लगी। अगले ही पल उसने अपना हाथ बढ़ाया और मेरा गला पकड़ लिया। मेरी सांसें रुकने लगी। मैं चीखना चाहता था, लेकिन आवाज ही नहीं निकल रही थी। उसने इतनी ताकत से मेरा गला दबाया कि मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और वह जोर जोर से हंसने लगी। अब मुझे लगने लगा था कि आज मैं जिंदा नहीं बचूंगा। मेरी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगीं। तभी वह डरावनी औरत किसी अजीब और डरावनी भाषा में गुस्से में कुछ बोलने लगी। वह भाषा मेरी समझ से परे थी, लेकिन उसकी आवाज मेरे दिमाग को चीर रही थी। फिर अचानक उसने मुझे हवा में उछाल दिया और जोर से नीचे मेरे बिस्तर पर पटक दिया। एक झटके के साथ मेरी आंखें खुल गईं। मैं अपने बिस्तर पर था। कमरा बिल्कुल शांत था। वह औरत कहीं नहीं थी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि जो कुछ मैंने देखा वह सपना था या हकीकत। लेकिन मेरा पूरा शरीर दर्द से टूट रहा था, जैसे सच में किसी ऊंचाई से गिरा हूं। गला भी बुरी तरह दर्द कर रहा था। अब मुझ में इतनी हिम्मत भी नहीं बची थी कि किसी को जगा कर कुछ बताऊं। मैंने डरते डरते अपनी दादी की तरफ देखा। उनके गले में तुलसी की माला चमक रही थी। तभी मुझे एहसास हुआ, शायद इसी की वजह से जब मैंने उनका हाथ पकड़कर सोया था तो वह मुझे पूरी तरह मार नहीं पाई। मैंने फिर से दादी का हाथ कसकर पकड़ लिया, आंखें बंद कर लीं, लेकिन अब डर इतना ज्यादा था कि नींद आ ही नहीं रही थी। एक एक पल काटना मुश्किल लग रहा था। किसी तरह वह रात गुजर गई। सुबह होते ही मेरी हालत और खराब हो गई। मेरे शरीर में बिल्कुल भी ताकत नहीं थी। तेज बुखार चढ़ चुका था। बुआ ने मुझे देसी दवाई दी और आराम करने को कहा, लेकिन रात को जो कुछ हुआ था वह हर पल मेरे दिमाग में घूम रहा था। अब मैं बस एक ही बात सोच रहा था, उस कठपुतली को इस घर से दूर ले जाना है। लेकिन शरीर साथ नहीं दे रहा था। यहां तक कि टॉयलेट जाने के लिए भी बुआ का सहारा लेना पड़ रहा था। मैं अंदर ही अंदर रो रहा था। न हिम्मत थी सच्चाई बताने की, न ताकत थी सब कुछ सहने की। डर था कि अगर मैंने बताया तो कहीं वह काली शक्ति मेरे घर वालों को नुकसान न पहुंचा दे। मैं बस रात होने का इंतजार कर रहा था। मैंने तय कर लिया था, गलती मेरी है तो सजा भी मैं ही भुगतूंगा। चाहे जो हो जाए, मैं उस कठपुतली को वापस उसी जगह छोड़कर आऊंगा। उसी वक्त दादी बाहर बैठी थी और बुआ किसी काम से बाहर गई हुई थी। तभी अचानक मेरी छोटी बहन हाथ में वही कठपुतली लेकर भागती हुई मेरे पास आई और मासूमियत से बोली, भैया ये क्या है? उसके हाथ में कठपुतली देखकर मेरे तो होश ही उड़ गए। इससे पहले कि किसी और की नजर उसके हाथ में पकड़ी उस कठपुतली पर पड़ती या कोई और उसे देख ले, मैंने झपट्टा मारकर उसके हाथ से कठपुतली छीन ली। उस पल मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई थी कि लगा जैसे सीने से बाहर निकल आएगी। मैंने गुस्से और डर से कांपती आवाज में उसकी तरफ देखते हुए कहा, यह तुम कहां से लाई हो? मेरी छोटी बहन मासूमियत से बोली, तुम्हारे कमरे से। भाई ये क्या है? कोई गुड़िया है क्या? मैं इससे खेल लूं? उसकी यह बात सुनते ही मेरे अंदर जैसे कोई आग सी भड़क उठी। डर, गुस्सा और घबराहट सब एक साथ मेरे चेहरे पर आ गए। मैंने उसे कड़क आवाज में डांटते हुए कहा, बिल्कुल चुप, दोबारा इसे हाथ लगाने की कोशिश भी मत करना। ये तुम्हारी नहीं है, और हां, अगर किसी को इसके बारे में बताया ना तो अच्छा नहीं होगा। मेरी ऐसी सख्त और गुस्से भरी बातें सुनकर वह सहम गई। उसकी आंखों में आंसू भर आए और वह दुखी होकर मेरी तरफ देखने लगी। लेकिन मैं क्या करता? मुझे पता था अगर मैं प्यार से समझाने की कोशिश करता तो वह बात को हल्के में लेती और फिर से इसे लेने की जिद करती।
वह बचपन से ही बहुत जिद्दी थी, इसलिए मजबूरी में मुझे उसे डांटना पड़ा। थोड़ी ही देर में वह रोती हुई बाहर चली गई। उसके जाते ही मेरी हालत और खराब हो गई। शरीर में कमजोरी थी, सिर भारी लग रहा था, लेकिन मन में उससे कहीं ज्यादा डर बैठा हुआ था। मैंने कांपते हाथों से उस कठपुतली को पकड़ा और हिम्मत जुटाकर अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगा। तभी मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे पीछे कोई चल रहा हो। अचानक मेरे कानों में घुंघरुओं की धीमी धीमी आवाज गूंजने लगी। मैं ठिठक गया, पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर भी वह आवाज साफ सुनाई दे रही थी, जैसे कोई मेरे बिल्कुल पास चल रहा हो। मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई, दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं बिना पीछे देखे तेज कदमों से अपने कमरे में घुस गया और दरवाजा बंद कर लिया। अंदर आकर मैंने उस कठपुतली को अपने कपड़ों के नीचे छुपा दिया, जैसे वह कोई जिंदा चीज हो जो मौका मिलते ही बाहर आ जाएगी। फिर मैं बिस्तर पर आकर लेट गया, लेकिन मन को बिल्कुल भी चैन नहीं था। बार बार यही डर सताने लगा कि कहीं मेरी बहन फिर से उस कठपुतली को ढूंढ न ले या किसी को इसके बारे में बता न दे। इससे भी ज्यादा डर इस बात का था कि कहीं उस काली शक्ति का असर उस पर या घर के किसी और सदस्य पर न पड़ जाए। इन ख्यालों से ही मेरी सांसें तेज होने लगी थीं। तभी मेरी बुआ कमरे में आई, मुझे देखकर प्यार से बोली, अब कैसी तबीयत है बेटा? मैंने झूठी हिम्मत दिखाते हुए कहा, पहले से ठीक हूं बुआ, लेकिन आप थोड़ी देर मेरे पास बैठ जाइए, मुझे डर लग रहा है। मेरी बात सुनकर बुआ बोली, अरे बेटा, घर का भी तो काम है। लेकिन जब मैंने दोबारा कहा तो वह मान गई और मेरे पास बैठकर प्यार से मेरे बालों को सहलाने लगी। उनकी मौजूदगी से मन को थोड़ी शांति मिली। शायद पूरी रात जागने और डर की वजह से कुछ ही देर में मेरी आंखें बंद हो गईं। जब मेरी नींद खुली तो बाहर शाम ढल चुकी थी। कमरे में हल्की हल्की रोशनी फैली हुई थी। आंख खुलते ही मेरे दिमाग में एक ही सवाल घूमने लगा, आज रात मुझे क्या करना है? बुआ की दी हुई दवा से बुखार तो काफी उतर चुका था, लेकिन शरीर अभी भी कमजोर था। उन्होंने मेरे लिए हल्का खाना बनाया। खाना खाकर मैंने फिर से दवा ली और अपने कमरे में आ गया। बुआ ने कहा कि आज भी सबके साथ ही सो जाऊं, कल की तरह फिर डर लगेगा, उन्होंने समझाया। लेकिन मैंने कोई बहाना बना दिया। असल में मैंने मन ही मन फैसला कर लिया था, आज रात मुझे अकेले ही रहना है। रात गहराने लगी, घर में सब लोग सो गए, चारों तरफ सन्नाटा छा गया। तभी मैं धीरे धीरे बिस्तर से उठा, कांपते हाथों से कपड़ों में छुपाई हुई कठपुतली निकाली। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि डर था कहीं उसकी आवाज किसी को सुनाई न दे जाए। मैंने दरवाजा बहुत धीरे से खोला और बाहर निकल आया। फिर बिना आवाज किए दरवाजा बंद कर दिया और सीधे उस डाकनी मंदिर की तरफ चल पड़ा। मैं तेज तेज कदमों से चलता जा रहा था, बस यही चाहता था कि जल्दी से जल्दी उस कठपुतली को उसकी जगह पर रख दूं और इस भयानक मुसीबत से पीछा छुड़ा लूं। अभी मैं गांव से बाहर निकला ही था कि अचानक सामने से दो आदमी आते हुए दिखाई दिए। शायद खेतों से लौट रहे थे। उन्हें देखते ही मेरा दिल और जोर से धड़कने लगा। उन्हें सामने आते देख मेरे दिमाग ने जैसे काम करना ही बंद कर दिया। समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करूं। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि लग रहा था उसकी आवाज उन दोनों आदमियों को भी सुनाई दे जाएगी। सबसे बड़ा डर यही था कि अगर उन्होंने मुझे पहचान लिया और मेरे हाथ में पकड़ी वह कठपुतली देख ली तो न जाने कितने सवाल करेंगे, और सवालों के साथ यह बात मेरे घर वालों तक भी पहुंच जाएगी। यह सोचते ही मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने घबरा कर इधर उधर नजर दौड़ाई, लेकिन बदकिस्मती से आसपास ना तो कोई पेड़ था, ना कोई घर, ना ही कोई ऐसी जगह जहां मैं जाकर छुप सकूं। रास्ता बिल्कुल सुनसान था। चांदनी भी जैसे उस रात कमजोर पड़ गई थी। तभी कुछ दूरी पर मुझे कूड़े का एक बड़ा ढेर दिखाई दिया। उस पल मुझे कुछ भी सोचने का मौका नहीं मिला। बिना देर किए मैंने अपने हाथ में पकड़ी उस कठपुतली को पूरी ताकत से कूड़े के ढेर की तरफ फेंक दिया। जैसे ही वह मेरे हाथ से छूटी, मुझे ऐसा लगा मानो मेरे दिल का एक टुकड़ा भी उसके साथ चला गया हो। फिर मैं बिना पीछे देखे तेज तेज कदमों से अपने घर की तरफ लौटने लगा।
लेकिन मेरी किस्मत शायद मुझसे आज कुछ ज्यादा ही खेल खेलने के मूड में थी। अचानक पीछे से आवाज आई, अरे ओ लड़के, जरा रुकना। मेरी सांसें अटक गईं, पैरों में जैसे जान ही नहीं रही। मैं मन ही मन भगवान को याद करने लगा। हे भगवान, बस इतना कर देना कि इन्होंने ना तो मेरे हाथ में वह कठपुतली देखी हो और ना ही मुझे उसे कचरे में फेंकते हुए देखा हो। वो दोनों आदमी मेरे पास आ गए। एक ने मुझे ऊपर से नीचे तक गौर से देखा और पूछा, इस वक्त यहां क्या कर रहा है? मैंने पूरी ताकत लगाकर अपने डर को चेहरे पर आने से रोका और जल्दी से एक बहाना बना दिया। बस खेतों की तरफ गया था, देखने की कहीं कोई गाय भैंस घुस तो नहीं गई। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा। शायद उन्हें मेरी बात पर शक तो हुआ, लेकिन उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा। रात का वक्त है, जल्दी घर जाओ, इतना कहकर वे आगे बढ़ गए। उनके जाते ही जैसे मेरी जान में जान आई। मैं लगभग दौड़ता हुआ अपने घर पहुंचा। अंदर जाकर सीधा अपने कमरे में घुसा और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। फिर बिस्तर पर बैठ गया। पसीने से पूरा शरीर भीग चुका था। उस वक्त मेरे दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी, अच्छा हुआ किसी को उस कठपुतली के बारे में कुछ पता नहीं चला। फिर मैंने खुद को समझाया, चलो मंदिर में वापस नहीं रख पाया, लेकिन घर से दूर तो फेंक दी, अब क्या ही कर लेगी। मैं यही सोच रहा था कि तभी मेरी नजर सामने रखी कपड़ों वाली अलमारी पर गई और उसी पल मेरे होश उड़ गए। वह कठपुतली, वही भयानक कठपुतली अलमारी के अंदर रखी हुई थी। उसकी आंखों से हरे रंग की अजीब सी रोशनी निकल रही थी जो पूरे कमरे में फैल रही थी। वह मेरी तरफ देख रही थी और धीरे धीरे उसके होंठों पर एक डरावनी मुस्कान उभर आई। अगले ही पल उसके मुंह से खून की पतली धार टपकने लगी। मेरे हाथ पैर कांपने लगे, दिल जोर जोर से धड़कने लगा, दिमाग सुन्न पड़ गया। ये यहां कैसे आ गई? मैंने तो इसे कूड़े में फेंक दिया था। तभी वह कठपुतली अलमारी से खुद ब खुद नीचे उतरी और धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगी। उसके हर कदम के साथ कमरे की हवा और भारी होती जा रही थी। अब मुझसे रहा नहीं गया। मैं पूरी ताकत से चीख पड़ा। मेरी चीख सुनते ही मेरी बुआ दौड़ती हुई कमरे में आई। मुझे इस हालत में देखकर घबरा गई। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? लेकिन डर ने मेरा गला जकड़ लिया था। मैं चाहकर भी कुछ बोल नहीं पा रहा था। मेरी हालत देखकर बुआ ने यही समझा कि मैं फिर डर गया हूं। उन्होंने प्यार और थोड़ी डांट के मिले जुले स्वर में कहा, मैंने कहा था ना, अकेले कमरे में मत सोया करो, चलो मेरे साथ। यह कहकर उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और अपने कमरे की तरफ ले जाने लगी। कमरे से बाहर जाते वक्त मैंने एक बार पलटकर अपने कमरे की तरफ देखा। वह कठपुतली हवा में अजीब तरीके से लहराती हुई मुझे घूरते हुए डरावनी मुस्कान बिखेर रही थी। मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई, लेकिन मैं कुछ भी नहीं बोला। बुआ के कमरे में जाकर मैं अपनी दादी के पास लेट गया। इससे पहले कि वह कठपुतली या वह डरावनी औरत फिर मुझे दिखाई दे, मैंने दादी के गले में पड़ी तुलसी की माला को अपने हाथ में कसकर पकड़ लिया और आंखें बंद कर लीं। नींद तो नहीं आ रही थी, लेकिन मैं मन ही मन भगवान को याद करता रहा। कई बार मन हुआ कि सब कुछ घर वालों को बता दूं, लेकिन डर इस बात का था कि कहीं वह काली शक्ति उन्हें कोई नुकसान न पहुंचा दे। उस रात दादी की तुलसी माला के असर से वह कठपुतली फिर मेरे पास नहीं आई। ना कोई आवाज, ना कोई साया। काफी देर बाद मुझे नींद आ गई और धीरे धीरे सुबह हो गई। सुबह उठते ही मैं स्कूल चला गया। अब तबीयत पहले से काफी बेहतर थी, लेकिन मेरे मन के अंदर बैठा डर वो अभी जिंदा था। स्कूल में पूरा दिन बीत गया, लेकिन मेरा मन किताबों में बिल्कुल नहीं लगा। टीचर बोर्ड पर क्या लिख रहे थे, दोस्त आपस में क्या बातें कर रहे थे, कुछ भी मुझे सुनाई नहीं दे रहा था। मेरा दिमाग बस एक ही बात में उलझा हुआ था, उस कठपुतली से आखिर छुटकारा कैसे पाऊं? बार बार आंखों के सामने वही डरावनी मुस्कान, हरी चमकती आंखें और खून से सना चेहरा घूम जाता। दिल बैठ सा जाता था। मैं ये बात अच्छे से समझ चुका था कि अगर मैंने समय रहते कुछ नहीं किया तो ये काली शक्ति सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि मेरे पूरे परिवार को बर्बाद कर देगी। इसी उधेड़ बुन में मैं अपने एक दोस्त के साथ भूत प्रेत की बातें करने लगा।
पहले तो हल्की फुल्की बातें थी, लेकिन बातों बातों में मेरे मुंह से डाकनी मंदिर का जिक्र निकल गया।